हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था कि अगर एन्युटी हो और हमें रेट नहीं दे रखे दो तो ट्रायल एंड एरर मेथड से कैसे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि एन्युटी नहीं है और हमें नॉर्मल फ्लक्चुएटिंग कैश फ्लोज गिवन है और उस सिचुएशन में हम कैसे करेंगे। वैसे ही करेंगे, एनपीवी निकालेंगे, लेकिन हम रेट का अंदाजा कैसे लगाएंगे तो उसके लिए हम सीख लेते हैं। इफ कैश फ्लोज आर नॉट एन्युटी, सबसे पहले तो वैसे ही प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालेंगे। Here annual cash flows are not equal, that is not annuity. So the first of all find estimated annuity. Estimated annuity. Estimated annuity means एक अंदाजा लगाएंगे using cash flows. For this find weighted average of cash flow by giving weight in reverse order. Simple average in case of clear trend. अगर हमारे पास ट्रेंड क्लियर है, मतलब हर साल प्रॉफिट कैश फ्लो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो सिंपल एवरेज। अगर कभी कम हो रहे हैं कभी ज़्यादा हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं, तो वेटेड एवरेज। लेकिन हमें जो वेट देने हैं वो रिवर्स ऑर्डर में देने हैं, तो कैसे होगा वो अभी देख लेते हैं। अब एक बार हम जब निकाल लेंगे तो फिर क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा जैसे हमने पहले सीखा था। तो प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर एक्सपेक्टेड निकाल लेंगे, फिर इंटरनल रेट एक्सपेक्टेड रेट निकालेंगे वही टेबल में देखकर या वो लगाकर, सेम वैसे ही है। फिर हम एनपीवी निकालेंगे उसकी, फिर हम दूसरा रेट निकालेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट में वही, तो सब कुछ वही है। करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। इनिशियल कॉस्ट मतलब कैश आउटफ्लो दिया है और कैश इनफ्लोस दिए हैं 2 3 4 5। बच्चों बढ़ता जा रहा है, क्लियर ट्रेंड है तो सिंपल एवरेज निकालना पड़ेगा। तो एस्टिमेटेड एन्युटी, राइटिंग क्यों आ रही है इतनी गंदी, दोबारा लिखता हूँ बच्चों आपके लिए। एस्टिमेटेड एन्युटी सिंपल एवरेज 2000, 3000, 4000 and 5000। क्या 3500 आ रहा है? अब हम क्या काम करेंगे, हमें पता है सिग्मा प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो होता है, कैश फ्लोज है ना, एन्युटी इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। अब कैश इनफ्लो हमें नहीं दिया तो आईआरआर पर एट आईआरआर sigma present value cash inflow becomes equal to sigma present value cash outflow, that is NPV becomes nil। तो मैं ये फॉर्मूला कैसे लिख सकता हूँ, आउटफ्लो मतलब 10,500, एन्युटी मतलब 3500 और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकल कर आ जाएगा 10,500 डिवाइड बाय 3,500, मेरे ख्याल से 3 होता है। तो अब हम 4 साल में देखेंगे कि 3 कहाँ है। ये रही टेबल वैल्यू, ठीक है। 4 साल में 3 वैल्यू कहाँ आ रही, 12 और 13 के बीच में आ रही है। 4 साल में 3 वैल्यू 12-13% के आसपास आ रही है। अब एक और बात जो बहुत ध्यान से समझनी है आपको, मेन बात बता रहा हूं, क्या एन्युटी 3500 है? नहीं। 3500 का मतलब, एन्युटी का मतलब पता है क्या होता है कि हमारे पास हमेशा 3500 आ रहे हैं।
क्या 3500 आ रहे हैं? नहीं आ रहे। अच्छा बताओ 3500 होते तो ज़्यादा अच्छा होता या अब ज़्यादा अच्छा है? सोच समझ के बताओ। अगर हमारे पास हर साल 3500 आ रहे होते तो बढ़िया रहता या ऐसे ज़्यादा बढ़िया? तो अगर हमारे पास हमेशा 3500 आते तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन अब अच्छा नहीं है क्योंकि अब शुरू में बहुत कम पैसा आ रहा है जब वैल्यू ज़्यादा होती है रुपए की, और फ्यूचर में एंड में ज़्यादा पैसा आ रहा है जब रुपए की वैल्यू 4 साल 3 साल बाद बहुत कम हो चुकी होगी। तो ये हमारे लिए बहुत नुकसान का सौदा है। इसका मतलब हमें जो दिखाई दे रहा है कि टेबल से 12-13% के आसपास की कमाई है, लेकिन असल में हमें इतनी कमाई नहीं हो रही है क्योंकि हमें 3500 रुपये हर साल नहीं मिल रहे और हमें हर साल 2000 3000 4000 5000 मिल रहे हैं। ये जो आंसर है 12 से 13% ये तब होता जब हर साल सेम अमाउंट होती। तो यहाँ से ये बात तो क्लियर हो गई कि 12-13% से कुछ कम कमाई हो रही है, तो 10% के आसपास हो रही है। तो सबसे बढ़िया ये है कि हम क्या करते हैं, हमने स्टेप नंबर 1 निकाला, एन्युटी निकाला, स्टेप नंबर 2 में हमने टेबल वैल्यू निकाली, स्टेप 3 में हम फर्स्ट रेट यूज कर रहे हैं फॉर एनपीवी और ये हम ले रहे हैं 10%। क्यों 10% ले रहे हैं? क्योंकि 12-30% is not possible as cash flows are less in earlier years। ठीक है, तो 10% के हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं इसका एनपीवी 1 2 3 4, कैश फ्लोज 2000 3000 4000 and 5000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 10% के हिसाब से 0.909 0.826 है क्या? 751 है क्या? 683 है क्या? हाँ। प्रेजेंट वैल्यू कितनी आएगी? 18 3000 इंटू 0.826, तो ये हो जाएगा 2478। 4000 इंटू 0.751 3004, 5000 इंटू 0.683 3415 टोटल 10,715। तो एनपीवी आ जाएगा सिग्मा प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो 10,715 माइनस 10,500 215 पॉजिटिव। इसका मतलब IRR is more than 10%, बट स्लाइटली मोर, बहुत ज़्यादा नहीं है, 215 है और बहुत थोड़ा सा है 215 का फर्क। तो हम 11 या 12% पर एक और रेट यूज कर सकते हैं 12% से। $0.893 797 712 636।
प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 2000 इंटू 0.893 1786 3000। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक दो बार मैं भी कर चुका हूँ इनकी आपस में। बच्चों अनर्थ हो जाएगा, ये काम मत करना। आपको क्या करना है, आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.797 2391 4000 इंटू 0.751 सॉरी 712 4000 इंटू 0.712 2848 5000 इंटू 0.636 3180। काफ़ी फर्क आ गया, 11% लेते फिर भी आ जाता, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। बाई चांस अगर वो भी पॉजिटिव आ जाता तो इतना अच्छा नहीं रहता है ना, और 4-5% तक का डिफरेंस तो हम आराम से ले ही सकते हैं। वो बिल्कुल किनारे वाली बात हो जाती, हो सकता 2-4 रुपये पॉजिटिव ही आ जाता। तो हमारे पास एनपीवी 12% के हिसाब से आ रही है 10,205 माइनस 10,500 माइनस 295। अब हमारे पास IRR का रेट का फॉर्मूला है लोअर रेट प्लस लोअर रेट एनपीवी अपॉन लोअर रेट एनपीवी माइनस हायर रेट एनपीवी इंटू डिफरेंस इन रेट। लोअर रेट इज 10%, लोअर रेट एनपीवी इज 215 माइनस 295 इंटू 12 माइनस 10। तो 215 इंटू 2 डिवाइड बाय 215 प्लस 295 510। सो 215 इंटू 2 डिवाइड बाय 510 10.84%। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 10.84%। ये जो 10.84% है ये हमारी IRR है। दो रेट यूज़ करें हमने 10 और 12। अगर आप 10 और 12 की बजाय 10-15 या 9-12 9-13 कोई भी दोनों रेट अलग अलग यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा फर्क आएगा। 10.84 में थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन वो भी ठीक होगा आंसर, ठीक है। तो अब थोड़ा IRR में हल्का सा परसेंटेज रेट लेने से, कम ज़्यादा लेने से अगर डिफरेंस आ जाए तो टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। क्वेश्चन 26 करना है आपको, 27 करना है, 28 करना है, 29 करना है, 30 करना है, 30 तक, क्वेश्चन 30 तक करना है, ठीक है बच्चों। कोई टेंशन होगी तो मुझे बताना।